जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के नाम में एक अलग ही शक्ति है। जो भी व्यक्ति श्याम नाम का सहारा ले लेता है तब उस व्यक्ति को अलग ही अनुभव होने लगता है। श्याम नाम जप करने वाले व्यक्ति के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। बाबा श्याम की महिमा इतनी न्यारी है कि जो भी भक्त उनके आगे समर्पित हो जाता है और अपना शीश झुकाकर कुछ मांग लेता है, तब बाबा श्याम उस व्यक्ति की उसकी मनचाही मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो चमत्कार की सत्य कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह गोरेगांव के रहने वाले विनीत जी की है। इस चमत्कार को सुनकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी विनीत जी ने ही भेजी है। विनीत जी कहते हैं कि बाबा श्याम ने उनके साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया है। वो तो बर्बाद हो गए थे। आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता उनके पास बचा ही नहीं था। उन पर इतना कर्ज हो गया था कि लेनदार दरवाजे पर आकर 4 बातें सुनाकर चले जाते थे। वो देर रात चोरी चुपके से घर में आधी रात को आते थे और सुबह दिन उगने से पहले ही वो घर से बाहर निकल जाते थे। बाहर 2-2, 3-3 घंटे सड़क पर जाकर बैठे रहते थे। वो इतना परेशान हो गया था कि वो सुबह 5 बजे या 6 बजे ही घर से निकलने की कोशिश करता था, पर लेनदार ऐसा सोचते कि सुबह सुबह ही घर पे मिल जाएगा। इस वजह से कभी कभी लेनदार भी 5 बजे या 6 बजे ही आके उनके घर के आगे खड़े हो जाते थे। कभी कभी तो उनका पूरा परिवार घर के अंदर छुप कर रहते और पड़ोसियों से कहते कि बाहर से ताला लगा लो। जीवन नर्क हो चुका था। आज वो अपने जीवन का एक सच्चा अनुभव हमारे साथ में साझा करने जा रहे हैं। विनीत जी गोरेगांव के रहने वाले हैं। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। वो बताते हैं कि सब ठीक ही कहते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सच में बाबा श्याम हारे का सहारा है। यह उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और ना ही कोई बता सकता है। मुंबई में वो रहते थे, गोरेगांव इलाके में। चौल में पहले 1 कमरे का मकान था, फिर उन्होंने उसके ऊपर 1 और मंजिल बनवा ली, क्योंकि उनके माता पिता भी उनके साथ रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। वहीं आधे घंटे की दूरी पर सड़क के किनारे उनकी एक दुकान थी। वो किराने की दुकान उन्होंने लॉकडाउन में ही खोली थी, क्योंकि लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हो जाती थी, लेकिन किराने की दुकान खुली रहती थी। उनकी नौकरी भी लॉकडाउन में चली गई थी। उन्होंने अपने पिताजी से बात की कि पापा, 1 साल से लॉकडाउन में नौकरी भी चली गई है, तो हम किराने की दुकान खोल लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में किराने की दुकान भी चलती रहती है। अगर फिर से लॉकडाउन और लग भी जाता है तो उनका काम बंद नहीं होगा और उल्टा उनकी कमाई और भी बढ़ जाएगी। तो इसमें उनके माता पिताजी ने भी सहमति जताई। तब उन्होंने वही रेंट पर लेकर किराने की एक छोटी सी दुकान खोल ली। पहले उनके पास 20,000 से 25,000 रुपये ही थे। उसी में सामान भी भरवा लिया और उसी में 5,000 का रेंट भी उन्होंने चुका दिया। दुकान को बढ़ाने और सामान भरवाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और बैंक से लोन ले लिया था। उन्होंने सोचा कि काम धाम अगर अच्छा चलेगा तो सारा कर्ज उतर जाएगा, लेकिन उनको क्या पता था कि आगे उनकी किस्मत उनके साथ क्या खेल खेलेगी। पहले तो दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। कम से कम 4 से 5 महीने दुकान में बहुत भीड़ लगती थी, लेकिन उनकी दुकान से जस्ट बगल में एक सुपरमार्केट खुल गया और वहाँ हर सामान भरा रहता था। वहाँ थोक पर जितना सामान का दाम होता उतना ही लिया जाता। हर तरह के चावल की बोरियाँ, हर तरह की दालें, हर तरह का सामान वहाँ मिल जाता था। एक बार उसमें जो भी व्यक्ति उस दुकान में चला जाता था तो उसको सब सामान एक ही जगह पे मिल जाता था। उनको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दुकानदारी एकदम ठंडी पड़ती जा रही थी। कर्ज बढ़ता चला जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कर्ज को लेकर वो क्या करे। दुकान में सामान तो भरवा दिया, लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं आता था। पूरे दिन में कभी 1 ग्राहक आते तो कभी 2। ऐसे ही लगभग 4 महीने बीत गए। जिन लोगों से उन्होंने कर्ज लिया था उनके ब्याज का पैसा वो समय से नहीं दे पाए। लेनदार सब फोन कर उनको परेशान करने लगे और अपना पैसा वापस मांगने लगे। जब कामधाम ही नहीं चल रहा था तब वो ब्याज दे तो कैसे दे।
वो ब्याज दे ही नहीं पा रहे थे और ना ही मूलधन दे पा रहे थे। तब ऐसे ही लेनदारों के फ़ोन आने लगे। जब वो फ़ोन नहीं उठाते तब वो लोग उनके घर तक आने लग गए, उनकी दुकान तक आने लग गए। बैंक में भी जब ईएमआई नहीं जाता तो बैंक वाले भी अब उनके घर तक आना शुरू हो गए थे। ऐसे ही 2 साल उन्होंने कैसे कैसे दिन काटे हैं वह वो ही जानते हैं या फिर उनका भगवान जानता है। उनको ना तो नींद आती और ना ही खाना खाया जाता। जीना मुश्किल हो गया था। पहले तो कोई घर पर आता तो वो लोग कह देते कि जब पैसा होगा तब दे देंगे, लेकिन जब पैसे ना दिए तब घर में उनको छिपकर रहना पड़ता था। उनके दरवाजे पर लेनदार आते तो उनकी बीवी और उनके माता पिता को भला बुरा कहकर चले जाते। वो खुद तो घर से मुंह छिपाकर बाहर ही रहते थे। दुकान पर लोग पहुंचने लग गए थे तब दुकान भी बंद करनी पड़ गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे तो वो क्या करे। तब विनी जी की पत्नी ने विनी जी से कहा कि क्या वो कोई काम कर सकती है। तब उनके माता पिता को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तब वह कहने लगे कि हमारे घर की औरतें बाहर काम करने नहीं चाहती। तब विनी जी ने अपने माता पिता को बहुत समझाया कि क्या करे, कोई काम अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो इसको अगर कोई काम मिल रहा है तो आप करने दो। तब उनकी पत्नी एक स्कूल में झाड़ू पोछे का काम करने लग गई। 5,000 रुपये उनको मिलते थे। उससे तो केवल घर का राशन ही आ पाता था। तब बच्चों की स्कूल की फीस और कर्ज भी बढ़ता ही जा रहा था। 1.5 साल ऐसे ही चला। घुट घुट कर जिंदगी कट रही थी। उनके मन में हमेशा बुरे ख्याल आते कि उन्होंने कर्ज ले रखा है, अगर वो आत्महत्या कर ले और मर जाए तब उनके परिवार के ऊपर यह मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कर्ज उन्होंने लिया है। उनके माता पिता ने, बीवी ने, बच्चों ने थोड़ी लिया है। उनके माता पिता, बच्चे, बीवी सब आराम की ज़िंदगी जिएंगे अगर वो मर जाएंगे। तब उनकी पत्नी जहाँ स्कूल में काम करती थी वहाँ एक टीचर ने इनको सलाह दी कि बाबा श्याम की पूजा किया करो, उनके नाम का जाप किया करो, उनके नाम से एक घी का दीपक रोज जलाया करो। उन्होंने कहा, बाबा श्याम बहुत दयालु है, तुम उनकी पूजा, उनका नाम जाप करके देखो और ख़ास तौर पर अपने घर पर रोज उनके नाम का एक दीपक जलाया करो। बाबा श्याम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तब इनकी पत्नी ने मोबाइल से बाबा श्याम की फ़ोटो निकलवा के रोज़ उनके सामने घी का दीपक जलाने लग गई और जब भी उन्हें टाइम मिलता तो बाबा श्याम की पूजा करने बैठ जाती। पूजा करते समय उनके आंखों से दुख की वजह से आंसू निकलने लग जाते। विनी जी कहते हैं बाबा श्याम के सामने रोज वो भी प्रार्थना करते और खूब रोते। उनसे कहते, बाबा मुझे संभाल लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। ऐसे ही करीब 1 महीना बीत। 1 महीने बाद वो डर डर के दिन में 2 से 3 घंटे के लिए अपनी दुकान खोलते थे। कुछ दिनों बाद उनकी दुकान के पास जो सुपरमार्केट खुला था उस मॉल को किसी बिल्डर ने खरीद लिया था। इनको जब यह बात पता चली तब इनके मन में एक उम्मीद की किरण जगी कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ से 1 महीने में वह सुपरमार्केट बंद हो गया और वहाँ पर किसी और ने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल ली, जैसे कि टीवी, फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन, इन सब चीज़ों की दुकान। कुछ दिनों बाद उनकी दुकान में बढ़ोतरी होने लग गई थी। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दुकान पर इतनी भीड़ लग सकती है। ज़्यादा करके शाम के टाइम पर बहुत ग्राहक आते थे। उस समय विनी जी कहते हैं कि उस समय देखकर यकीन कर पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत ही ख़राब टाइम देखा था। आज विनी जी कहते हैं कि जब से बाबा श्याम का दामन पकड़ा है तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ता गया। अब मेरे ऊपर से सारा कर्ज खत्म हो गया है। बाबा श्याम की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हो गई है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वह कहते हैं कि बाबा श्याम के सामने आज भी हम पति पत्नी रोज एक दीपक जरूर जलाते हैं और उनका नाम जाप करते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके इतने बड़े एहसान को दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। तो विनी जी के साथ हुई चमत्कार की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का जरूर से लगाएं और आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर से मिलेंगे ऐसे ही चमत्कार से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।